अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज मेरे हाथों में अल्लाह मियाँ का कारखाना है और ये एक नावल है। कराची के संजीदा अदबी हलकों में नावल आजकल मौजूए गुफ्तगू है और कराची के ही एक सीनियर अदीब शरफ़ाकत हयात ने मुझे नावल पढ़ने के लिए कहा और फिर मैंने अक्स पब्लिकेशन से मंगवाया ये नावल। आप लोग भी अक्स पब्लिकेशन से ये नावल मंगवा सकते हैं। ये नावल मोहसिन ख़ान साहब ने लिखा है और मोहसिन ख़ान साहब का ताल्लुक़ इंडिया से है और वो कई दहाइयों से फ़िक्शन लिखते आ रहे हैं, कहानियाँ लिखते आ रहे हैं, ड्रामे लिखते आ रहे हैं। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत लिखा है और बाकायदा काम किया है बच्चों के लिए। और इस नावल में भी उन्होंने एक बच्चे के ज़रिए ही कहानी बयान की है, पूरे ख़ित्ते की तहज़ीबी कहानी बयान की है। मोहसिन ख़ान साहब के मुनफरिद और सादा असलूब है और वो कहानी बयान करने का फ़न जानते हैं और लखनवी अंदाज़ तहज़ीब और अंदाज़ बयां उनके लिखत से छलकता है और नावल पढ़े जाने के काबिल है। और जब ये नावल ख़त्म हुआ तो मैं रो रही थी। फिर मेरी अम्मा ने भी नावल पढ़ा, फिर अब्बा ने भी नावल पढ़ा और बाबा ने मुझे कहा कि आप इस पे व्लॉग बनाएं, क्योंकि आप अक्सर कहती रहती हैं, मुझे कहा कि अदब को समाज से रिलेट होना चाहिए, इब्लाग होना चाहिए अदब में। तो ये है एक क्लास अदबी नावल, आप इस पर व्लॉग बनाएं और अपने अहबाब को कहिए कि वो पढ़ें, क्योंकि जिस तरह मोहसिन ख़ान साहब ने एक बच्चे की नज़र से दुनिया देखी है और गर्दिश दौरां को जो बयान किया है वो कमाल अंदाज में बयान किया है। एक बच्चे की नज़र से दुनिया को देखते हुए उन्होंने जो बच्चे के ऊपर गुजर रही थी उसके ख़यालात, एहसासात, जज्बात, वो सब इस नावल में बयान किए और बड़ी ख़ूबसूरती से बयान किए। कोई तलख़ी नहीं, कोई तल्ख़ जुमला नहीं, बस एक दर्दमंदी के एहसास के साथ उन्होंने ये कहानी बयान की है। जबरान नामी बच्चे की कहानी बयान की है और नावल का इंतसाब भी बच्चों के नाम किया है। नावल का इंतसाब उन तमाम बच्चों के नाम है जिनकी उंगलियों पर खुश रंग तितलियाँ अपने परों के रंग छोड़कर फ़िज़ाओं में गुम हो गई। नावल ने मुझे बचपन की याद भी दिला दी। पतंगे, मुर्गियाँ, चूज़े। आजकल के बच्चे तो इन खेलों से और इन चूज़ों से आजकल के बच्चे तो आशना ही नहीं है। हम तो अपने बचपन में चूज़े और पतंगे उड़ाया करते थे। मैंने बहुत पतंगे उड़ाई हैं अपने भाइयों के साथ और मुझे वो पतंग की कन्नी बांधना वो भी आती है। तो और चूज़े भी हमने बहुत पाले हैं। एक दफ़ा तो मैं अपने हाथ में चूज़ा लेके खड़ी थी और चील साहिबा वो छीन कर ले गई थी, मुझे मालूम भी नहीं हुआ। बस मैं बाद में रो रही थी, मेरा चूज़ा चील ले गई। तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है उसमें वो बचपन भी याद आता रहा नावल पढ़ते हुए और हम लोग कई दफ़ा, मैं भी रोई, अम्मा भी रोई और बहुत ज़बरदस्त नावल है। बहुत अरसे के बाद ये नावल दिल को छू गया और शरफ़ाकत हयात का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे नावल सजेस्ट किया और पढ़वाया कि पढ़िए। 272 सफ़ात हैं नावल में। ख़ित्ते के इंसानों की ज़हनी गंदगी, नफ्सियात और बुदबाश बयान की है और बच्चे कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, बच्चे कितनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ख़ित्ते में। जब बच्चे पैदा किए जाते हैं और फिर उनको छोड़ दिया जाता है कि वो खुदरू पौधों की तरह शायद वो बड़े हो जाएंगे और उनके साथ सामने मुनाफिकत कितनी हो रही होती है। तो हम लोग देखते हैं और हम उसको बयान कोई करता है। तो मोहसिन ख़ान साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है बच्चे कैसे दुनिया को देखते हैं और फिर उनकी परवरिश जिस तौर पर हो रही होती है वही तरीका वो दुनिया में रहने के लिए इख्तियार करते हैं। तो वही खूबियाँ, वही खामियाँ और वही उनके जो अतवार होते हैं वही वो बड़े होकर वो अख्तियार कर लेते हैं और वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं ये चीज़ें। तो मुनफरिद उसलूब के साथ बयान किए। और एक जो ख़ास बात जो मैंने नोट की, जो नावल में मैंने बहुत सारे नावल्स पढ़े, उसमें जो है वो नहीं पढ़ी थी ये बात, वो मज़हब के हवाले से बच्चों के जो आपस में जो मज़हबी तौर पर जो ताने दिए जाते हैं हमारे ख़ित्ते में। ज़ाहिर है हमारे ख़ित्ते में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, तो वो जो ताने दिए जाते हैं बच्चों को, तो एक बड़ी नाज़ेबा सा एक ताना जो है वो बच्चे दे रहे थे एक दूसरे को। वो मैंने पहली दफ़ा, ये ताना मैंने पहली दफ़ा पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हुआ पढ़ के ना। मैंने कहा यहाँ इतने सारे लोग साथ रहते हैं, इतने तो यहाँ तो बड़ी रवादारी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ बच्चों के सामने भी लोग इस किस्म की बातें करते हैं तो बच्चे एक दूसरे को देते हैं, वो बड़े होकर फिर उनके जहन में वही बैठ जाता है। और एक और बात जो मुझे अच्छी लगी कि बहुत सारे मज़ाहिब के दरमियान अपने अकायद की हिफाजत किस तरह करनी है, अपने अकायद को साथ लेकर किस तरह चलना है और अपनी मजहबी रवादारी को किस तरह बरकरार रखना है,
یہ ناول میں بڑی خوبصورتی سے بڑے گپت انداز میں بیان کرتے چلے گئے، تو یہ بہت اچھا لگا اس لحاظ سے ناول۔ اور ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہماری کیا اخلاقیات ہیں، یہ بہت اچھی طریقے سے بیان کیا انہوں نے، انسانی حوالوں سے بیان کیا ہے مذہب کو۔ سب سے اچھی بات یہی ہے جو سماج کو دیکھتے ہوئے ایک ادیب اپنے سماج کی کہانی بیان کرے، اپنے سماج کے انسانوں کی کہانی بیان کرے۔ تو ناول بہت خوبصورت ناول ہے، پڑھے جانے کے قابل ہے، آپ لوگ ضرور منگوائیے اور پڑھیے۔ بہت بہت شکریہ۔